हेलो दोस्तों, मैं निखिल टैक्स मॉनिटर चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज आपने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करूंगा। इनकम टैक्स के नोटिस से कैसे बचा जाए। हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आपने अगर इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल भी कर लिया है फिर भी आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाता है, तो ऐसे क्या कारण है जिसके कारण आपको नोटिस का सामना करना पड़ता है। जो भी नॉर्मल असेसी होते हैं, जिनका कोई बड़ा कारोबार नहीं होता है, उन्हें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वे जहाँ से भी इनकम प्राप्त कर रहे हैं, अगर उन्होंने वहाँ पर अपना पैन कार्ड अप्लाई किया है, पैन कार्ड दिया है, तो उनका TDS कटा होगा। तो जब भी आप रिटर्न फाइल करें तो सबसे पहले अपना TDS चेक कर लें। TDS की इंफॉर्मेशन आपको फॉर्म 26AS में मिल जाती है, जो कि इनकम टैक्स की वेबसाइट में आप फ्री में देख सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना होता है। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास बैंक में सेविंग अकाउंट है, देखो सबसे पहले तो आप बैंक में कितने भी सेविंग अकाउंट रख सकते हो, इसकी कोई इनकम टैक्स में लिमिट नहीं है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें कि सेविंग अकाउंट में हमेशा कैश डिपॉजिट आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा ना करें। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो कितना भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट अगर 10 लाख से ज़्यादा का कर देते हैं तो आपको 100% नोटिस आएगा ही, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानना होता है कि आपने ये पैसा कहाँ से लाया है। क्योंकि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो उनको सारा पता होता है कि पैसा कहाँ से आया और पैसा कहाँ पे गया, तो उसके लिए नोटिस नहीं आता है। लेकिन अगर आप कोई फाइनेंशियल ईयर में, अब बता दूँ मैं, फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च तक, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो इस लिमिट का आप ध्यान रखें। और मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि अगर आपका जहाँ भी TDS कटा है तो मतलब आपकी वहाँ से कोई इनकम हुई है, तो आप उस इनकम को अपने ITR में शो करें। अब बताएं उस इनकम को, अगर आप उस इनकम को अपने ITR में नहीं बताओगे तो आपके पास नोटिस आना पक्का है। और हाँ, अभी आगे आने वाले सालों में गवर्नमेंट की नज़र बहुत सारे ट्रांजेक्शन पर होगी, और वो कौन कौन से ट्रांजैक्शन है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। कि प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर कैसे क्या कितना ट्रांजैक्शन अलाउ है, अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो उसके ऊपर कितना आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, आपके अगर FD है तो कितना ट्रांजैक्शन आपको ध्यान रखना है, वो सब मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो मैंने आज आपको इम्पोर्टेंट 2 चीज़ ही बताई है जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपको अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश ट्रांजैक्शन नहीं करना है। कैश ट्रांजैक्शन का फिर से मैं बता दूं आपको कि आप कैश में डिपॉजिट ना करें। आप ऑनलाइन कितना भी ट्रांजैक्शन करें, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजें, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आप कैश में जो आप सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करते हो, अगर वो 10 लाख से ज़्यादा का होगा तो आपके ऊपर नोटिस आएगा। और दूसरी चीज़, जहाँ पर भी आपका TDS कटा है वो इनकम आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो करें, क्योंकि अगर गलती से वो इनकम अगर आपने शो नहीं की है तो उसके ऊपर आपको नोटिस आ ही जाएगा।